हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक जेटली। आज के ब्लॉग में मैं मॉर्निंग रूटीन अपना बताऊंगी और ये जो है कल संडे का है। और जितने भी ये सब जो मैं पेपर पढ़े हैं इनको समेटूंगी। डायरी है जिसमें मैं सबके नंबर लिखती हूँ, नाम लिखती हूँ जो मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं यूट्यूब से रिलेटेड, तो वो सब समेटूंगी। फिर मैंने झाड़ू दे दी है और मॉपिंग करूँगी क्योंकि आज थोड़ा देर से उठी थी। और ये फिर मैं इस तरह से मॉपिंग कर दूँगी। झाड़ू दे दी है, मॉपिंग मैं इस तरह से खड़े खड़े दे देती हूँ। बैठ के थोड़ा सा दिक्कत लगती है मेरे को पोछा देने में, तो इस तरह से मेरे को इजी लगता है। और आज देर भी हो गई है तो मैं इस तरह से कर ले रही हूँ। और फ़ोन भी रिसीव करती रहती हूँ बीच बीच में, जो आप लोगों की कॉल्स आती रहती हैं तो रिसीव कर लेती हूँ। पंखा ऑन कर दूँ जैसे सूख भी जाए, नहीं तो अभी सब चलना फिरना शुरू हो जाएगा और मेहनत बेकार जाएगी। और इस तरह से यहाँ पर भी झुक झुक के देखिए मम्मी भी उठ गई मेरी मम्मी जो लखनऊ से आई हैं वो उठ गई हैं। अब देखिए आप लगातार फ़ोन कॉल्स आती रहती हैं और फ़ोन मैं कितना रिसीव करती हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि फ़ोन रिसीव नहीं करते, देखिए कितनी कॉल्स रिसीव करती रहती हूँ। और कॉल भी करती जा रही हूँ, काम भी करती जा रही हूँ, रिसीव करती जा रही हूँ। और उसके बाद अब ये मैंने फ़ोन रखा, अब फिर मॉपिंग कर रही हूँ। और इस तरह से करने के बाद अब नहाऊंगी। उसके बाद पहले एक कप चाय और बना देती हूँ इन लोगों के लिए। हस्बैंड ने चाय पी ली है, अब शायद वो नहीं पियेंगे क्योंकि वो एक ही बार पीते हैं। ये आ गए हस्बैंड भी मेरे। और अभी बस यही कमरा रह गया है, बाकी कमरों में तो सफाई हो गई है और बस यही कमरा रह गया है, ये भी हो ही गया है। बस अभी इसको करने के बाद अब देखो मेरा गीला गीला पोछा है, अब ये चल दिए लेकिन कोई बात नहीं, पंखा चला दिया, सूख गया होगा। अब मम्मी के लिए मैं चाय बना लाई हूँ और अपने लिए अब बैठ के थोड़ा सा चाय पीऊँगी, सुस्ता लूँगी। और ये हस्बैंड कुछ मोबाइल में देख रहे हैं या ऐसा कुछ लिख रहे हैं। मम्मी आप लोग को हाय कह रही हैं। अब मैं बैठ के थोड़ा सा चाय पी लूँ। चाय पीने के बाद नहाऊँगी, धोऊँगी, कपड़े वपड़े धोऊँगी। और उसके बाद देखते हैं, अब थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हाँ, आज मैंने क्या किया था नहाने के बाद, अब आप देखो क्या कर रही हूँ, पूजा वूजा कर ली है। अब इसके बाद मम्मी बोली मंगौड़ी बना लो, तो ये मंगौड़ी बना रही हूँ, छोटी छोटी जो दाल की बनती हैं। और मेरे को बिल्कुल नहीं आती लेकिन मम्मी के साथ लगी हुई हूँ कि चलो हम भी हेल्प करा लें। बहुत सारी दाल इन्होंने भिगो दी थी कि ये देखो मेरी कितनी बड़ी बड़ी हैं, उनकी कितनी पतली पतली छोटी छोटी हैं और मेरी कितनी बड़ी बड़ी हैं गंदी सी। तो ये मम्मी कह रही तुम सब ख़राब कर दे रही हो, तुम्हें नहीं आता बनाना। लेकिन फिर भी मैं बनवाऊँगी क्योंकि बहुत सारी बनाई उन्होंने। और बड़े बड़े थाल तो मेरे पास है नहीं, लेकिन यही छोटी छोटी ट्रे वगैरह में मैंने रख के सुखाने के लिए। और तो क्योंकि सुबह सुबह बना लेंगे तो सूख जाएगी, धूप निकलेगी तो ये भी मैंने उनके साथ लग के बनवा रही हूँ और ये बन जाएंगी। फिर इनको धूप में रखते आपको दिखाऊंगी कितनी सारी बनी। और इनमें जो है आपको जब बनाना हो तो मटर गोभी ये सब डाल के बना लो, कभी कभी दही की भी बना लो। जैसे कढ़ी बनती है, कढ़ी में पकौड़ी बनती है बेसन की, तो आप यही डाल के या एक आलू डाल के बना लो, बहुत अच्छी लगती है, स्वादिष्ट। तो अक्सर तो मैं बाज़ार से ले आती थी, अब घर में बन गई। देखो कितनी सारी ट्रे बन गई हैं। अब उसके बाद फिर क्या करूँगी, मैं बर्तन समेटूँगी। एक ट्रे और रह गई तो इसमें तेल लगा के फिर और बना लूँ। एक थोड़ी सी रह गई दाल, तो इसमें तेल लगा के प्लेट में फिर बनाते हैं। अब मैं छोले भटूरे बनाऊँगी तो छोले के लिए मैं पहले छोले को धो दूँ, रात में भिगो दिया था मैंने। तो अब इन छोलों को धो करके पहले चढ़ा दूँ। तो अच्छे से धो लिए मैंने, रात में भी धो लिए थे लेकिन एक बार फिर से धो लूँ। और धोने के बाद इनको मैं चढ़ा दूँगी गैस पे और इस वाले कुकर में चढ़ा लेती हूँ। और पहले कुकर को साफ़ कर लूँ, कुछ लगा तो नहीं हो अंदर। और फिर ये हैं छोले आपको दिखा दूँ कि छोले हैं। और सिर्फ 3 ही लोगों के तो इतना काफ़ी है, इतने सारे ज़्यादा क्या करना है। और थोड़ा सा होता है तो पार्लर में लड़कियां भी हैं वो भी खाती हैं, स्पेशल चीज़ है छोले भटूरे तो सब लोग खाएंगे। और मैं खाने में तो बहुत ज़्यादा है कि सब चीज़ मैं खाती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, खाती भी हूँ। तो अब मैं इसको चढ़ा दूँगी। इसमें थोड़ा सा मैं हल्का सा खाने वाला सोडा डालूँगी, बिल्कुल ज़रा सा, जैसे अच्छे से और गल जाए। और इसके बाद थोड़ा सा नमक डालूँगी, ये सोडा है तो थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ और इतना सा। और आज मैं आपको भटूरे का आटा बताऊँगी कि कितना बढ़िया भटूरे मेरे बनते हैं ना, बिल्कुल जैसे बाज़ार के जैसे लेयर वाले। तो अभी मैं उसका भी मैदा गूँधूँगी तो आपको दिखाऊँगी। थोड़ा सा इसमें मैं नमक डाल दूँगी,
इस तरह से थोड़ा सा चूम करके, कि ज़्यादा ना हो, चूमने से कहते हैं कि अगर नमक को थोड़ा पास ला के चूम लो तो आपका सब्ज़ी में नमक कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। तो ये टोटका मैं अपना लेती हूँ, शायद नमक ज़्यादा ना हो जाए। तो अब ये दूध भी हटा के रख दूँ। अब ये मैंने कुकर चढ़ा दिया। उसके बाद मैंने मैदा लिया है, मैदे में थोड़ा सा घी डालूँगी, ज़रा सा, कि जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट बने। और थोड़ा सा मैं इसमें नमक डालूँगी हल्का सा। और उसके बाद मैं इसको काहे से गीला करूँगी, इसको मैं सोडा से करूँगी। सोडा बॉटल मैं ले आई थी, 15 रुपए की बॉटल है। और इससे इतने क्योंकि दही से खट्टे भी हो जाते हैं, लेकिन इससे खट्टा नहीं होगा और बिल्कुल आपका बाज़ार के जैसा बनेगा। तो ये मैदा भी इतनी सफिशिएंट है और मैं पानी की जगह इसी से करूँगी। और अगर ये पूरी बॉटल लग जाएगी तो पानी का यूज़ कर लूँगी, लेकिन थोड़ी सी मैदा है तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बच भी जाएगा, देखना आप। तो मैं इस तरह से गूँध ले रही हूँ। और गूँधने के बाद इसको आप 3-4 घंटे के लिए रख दो। और एक टिप और आपको बता दे रही हूँ कि अगर आप तुरंत मैदे से भटूरे बनाना चाहते हो तो आप इस तरह गूँध करके धूप में रख दो। जब आप धूप में रख दोगे तो काफ़ी अच्छे से फूल जाएगा। ढक के रखिएगा, खुला ना रखिएगा, तो इतना जल्दी फूल जाएगा और बढ़िया इतने अच्छे से आपके भटूरे बनेंगे। अब ये मेरा गूँध गया है, अच्छे से मैंने इसको गूँध लिया है आटे को, मैदे को। अब इसको मैं ढक के रख दूँगी। और थोड़े से फिर बर्तन फैले हुए हैं, काम वाली करके गई है, तो फिर बर्तन थोड़ा सा समेट लूँ हाथ धो करके। तो ये मेरी मॉर्निंग की दिनचर्या थी। और इस तरह से अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा। तो मैं इसी तरह से और ब्लॉग बनाती रहूँगी। और वीडियो को मेक श्योर लाइक ज़रूर करिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे शेयर भी कर दीजिएगा। और आज मैं आलू जेटली चैनल पर 3 बजे लाइव आऊँगी, तो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर एक बार चाय बनाने जा रही हूँ, तो ये चाय चढ़ा दी और कुकर अभी छोले चढ़े ही हुए हैं। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।